की बात, लाला ब्रह्मांड घाट पर आए और लाला ने मन में विचार किया कि ब्रज रज का स्वाद चख करके देखा जाए कि ब्रज रज कैसी लगती है। तीन विशेषता ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु। धेनु चराएंगे, वेणु बजाएंगे, लेकिन ब्रज रेणु में चख करके देखेंगे कि स्वाद क्या है। तो ब्रह्मांड घाट पर एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। क्रीड़ा करते हुए लाला ने एक माटी का टुकड़ा उठाया और मुख में गप से रख लिया। दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया ने पूछा, लाला तेरे मोहने में कहा है कन्हैया, दिखाइयो। कन्हैया बोले अच्छो बेटा, चल तेरी घर में मैया से शिकायत करूंगा। मैया के पास आए और मैया से शिकायत की दाऊ भैया ने। हो मैया, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया सुनते ही कुपित हो गई कि दूध दही को कबहू न डांटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, तोहे न को शर्म नहीं आई, जसोदा सुन माई। वो तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। जो मैया ने सुना वो अब की बार मैया से नहीं रहा गया। ये अभी तक तो चोरी कर तो डोल रहा था, तो माखन तो खाए की चीज है, तो खाई लियो तो खाई लियो, कछु ना बोली। लेकिन आज याने माटी खाई, अगर आगे ध्यान नहीं दूंगी तो आगे चल करके शिकायत आएगी कि याने भांग खाए ले, फिर आगे चल के शिकायत आएगी कि याने पुड़िया खाए ले। दिनों ही दिन लाला बिगड़ तो चलो जाएगा मेरो तो। देखिए, माँ का निस्वार्थ प्रेम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है। लेकिन माँ को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे वात्सल्य में, कहीं मेरे प्रेम में मेरा बालक बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। कल भी हमने निवेदन किया था कि अगर बालक संस्कारवान नहीं बन पाया तो इसमें पूर्णतः माँ की गलती है। भाई, जब बालक छोटा होता है तो वो तो शुरुआत से माँ के पास में ही होता है? इसीलिए पुराने जमाने के लोग जब पहले, या कि ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में भी लिखा है कि जब बालक गर्भ पे होता है तो माता को अच्छे संस्कार करने चाहिए। अगर बालक के जीवन में संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार का बीज माँ ने नहीं डाला, तो वो हाथ पैर होते हुए भी अपाहिज है ना। क्योंकि संस्कार सबसे बड़ा कवच है। आपके संस्कारों से ही आपकी पहचान होती है। जिस भी क्षेत्र में आप जाओ तो माँ को विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रेम में कहीं मेरा बालक बिगड़ तो नहीं रहा है। तो आज मैया लाठी लेकर के और कन्हैया को डांट रही है। कसमान मृद मदान दात्मान भवान भक्षितवान रहन। चोरे चटोरे, तूने आज साची साची बोल कन्हैया, तूने आज माटी खाई। अब कन्हैया को डर लगा कि मेरे मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, अब तो पक्की पिटाई पड़ने वाली है भैया। बोलो राधे राधे। मैया, कन्हैया ने हाथ जोड़ करके मैया से कहा, कसम नाम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहिं
समक्षम पश्यमे मुखम। मैया ये ग्वाला सबके सब नंबर 1 के झूठा। अच्छो तू पूरे ब्रज 84 कोस में हरिश्चंद्र की औलाद ने मेरे घर में जन्म ले रखो है? अभी तक सारी गोपियां झूठी और आज ये ग्वाला भी झूठे। अच्छा मैया तो मेरी बातों पर विश्वास ना हो रहे हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, सामने मेरा मुख है तो मेरा मुख देख ले। मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक कही, चल मोड़ो खोल। ओ भगवान की शक्तियां ने सोचा कि कहीं आज भगवान के मुख में मिट्टी दिख गई तो मैया आज भगवान को छोड़ेगी ना। तो सारी भगवान की शक्तियां भगवान के मुख में ही आकर के विराजमान हो गईं। जो भगवान ने मुख खोला तो किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वामदीयो मत बुद्धिमोहा। जो मुख खोला तो भगवान के मुख में बाग बगीचे उपवन वाटिका पेड़ पौधे वृक्ष आदि सब कुछ दिखाई पड़ गए। बोल विराट भगवान की। तारा आकाश मंडल सूर्य चंद्र सब कुछ दिखाई पड़ गया मैया को। भगवान के छोटे से मुख में मैया ने देखा, मैया बहुत चौंकी रह गई। मैया समझ गई मेरो लाला तो सचमुच कोई भगवान है। हाथ जोड़ करके मैया स्तुति करने लगी। अस्तुति करीना जाय भय माना जगत पिता सुत कर स्तुति करीना जाय भय माना जगत पिता सुत कर स्तुति करीना जाय भय माना जगत पिता सुत कर स्तुति करीना जाय भय माना जगत पिता सुत कर। जो मैया ने देखा हाथ जोड़ करके कन्हैया की प्रार्थना करने लगी। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, अरे मैया जो कहा कर रही है साची साची बोल मैया तो मेरे मुख में का दिखो। अरे कन्हैया तेरे मुख में तो सारों को सारो उत्तराखंड भरो पड़ो है, अब माटी कहाँ से दिखेगी। मैया कन्हैया ने कहा मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध सी खाती दिस हैं, एक बार आंखें मील करके देख। और अब की बार भगवान ने पुनः अपनी शक्तियों को विदा कर दिया और मुख खोल करके दिखाया तो अब की बार भगवान के मुख में कुछ नहीं दिखा। मैया ने देखा, मैया ने कहा लाला तूने साची बोली, लगता है मेरी बुढ़ापे की आंख में ही चकाचौंध हो गई होगी कन्हैया। तो मेरे लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड कहां से भर जाए। इस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियां दिखा भी देते हैं और अपनी शक्तियों को उसी प्रकार से छुपा भी लेते हैं। अब एक